छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, यस, डॉक्टर कृपाल का कमरा कौन सा है? आपने अपॉइंटमेंट लिया है? जी। ऊपर जाकर लेफ्ट में। थैंक यू। वेलकम। Come in. May I come in, sir? Welcome, welcome, Dr. Gautam. Good morning, Very good morning to you. सर मेवाराम हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। बैठिए। थैंक यू सर। भाई, इस हॉस्पिटल को आप जैसे नौजवान डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। डॉक्टर मयूर बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। सर, डॉक्टर मयूर तो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साथ ही साथ एक बहुत नेक इंसान भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है जो वो मेरी तारीफ करते हैं, मगर मैं इस तारीफ के काबिल हूं भी या नहीं, ये तो मुझे अभी साबित करना है। नहीं नहीं डॉक्टर गौतम, इतनी कम उम्र में सर्जरी में जो महारत आपने हासिल की है ना, उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए ना। थैंक यू सर। आप चाहे तो आज ही से अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी सर। सिस्टर, प्लीज कम इन। May I come in, sir? यस, कम इन सिस्टर लिली। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर? हाँ सिस्टर लिली, ये हैं डॉक्टर गौतम। हेलो डॉक्टर। हेलो सिस्टर। इन्हें अपने साथ ले जाओ और इनको इनका कमरा और साथ ही में हॉस्पिटल भी दिखा दो। चलिए डॉक्टर। जी। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। थैंक यू सर। प्लीज कम। डॉक्टर गौतम, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। चल, हम आपको अपने थिएटर का लेटेस्ट इक्विपमेंट्स दिखाता है। जी हाँ, प्लीज। कम। डॉक्टर गौतम। जी। Any problems? Please come. यप। क्या हुआ डॉक्टर? हाँ? नहीं, वो मैं। लगता आपका तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें? जी हाँ, चलिए।
Are you okay, Dr. Gautam? हाँ? चलें? चलिए। अरे क्या हुआ कलावती? फिर क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगा कि किसी ने बहुत जोर से मेरा गला दबा दिया। अरे क्या कह रही हो तुम? जब से तुम अस्पताल से आई हो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। जी मुझे खुद को नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है। कभी कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है, कभी कोई पैर पकड़ लेता है और कभी कोई मुझे जोर जोर से झंझोड़ता है। मुझे बहुत डर लगता है जी। अरे जय जय भोलेनाथ, तेरा ही डर है ना? तेरा ही डर मेरी जान लेके रहेगा एक दिन। जी चुप चुप बोलिए, ऐसा मत कहिए। अरे क्यों ना कहूँ, क्यों ना कहूँ। अरे तेरा इतने बड़े डॉक्टर से मैंने ऑपरेशन करवाया, तेरी किडनी बदली करवाई। अगर मुझे मालूम होता ना कि तू ऑपरेशन के बाद मुझे इतना परेशान करेगी तो मैं तेरा भेजा ही बदली करा देता। अरे तू मेरा जीना हराम करेगी देखना। मगर सुनिए। अरे मगर कुछ नहीं, कल ही तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तभी तेरा ये वहम दूर होगा, समझी? हाँ? आइए। बैठिए। देखिए, इनका ऑपरेशन डॉक्टर कृपाल ने खुद अपने हाथों से किया है और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन किया है उन्होंने। ये एकदम ठीक ठाक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर डॉक्टर साहब क्या बताएं, जब से ये ऑपरेशन करा के घर लौटी है ना, एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि चीख कर उठी ना हो। देखिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है इनका। कभी कभी जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन का खौफ पेशेंट के दिलो दिमाग पर बैठ जाता है और पेशेंट जितना ज्यादा उस खौफ के बारे में सोचता है वो खौफ उतना ही ज्यादा हावी हो जाता है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, ये वहम है। मैंने इनका चेकअप कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। डॉक्टर साहब किडनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, किडनी का क्या प्रॉब्लम होगा? मैं चाहता था अगर डॉक्टर कृपाल से मुलाकात हो जाए, वो चेकअप कर लें तो तसल्ली हो जाती दिल की। देखिए, डॉक्टर कृपाल को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने चेकअप किया है ना, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं काम करता हूँ, आपको एक दवा लिख के देता हूँ, आप वो दवा इनको दीजिए, उससे इनका टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन दूर होगा तो इनको नींद अच्छी आएगी और नींद अच्छी आएगी तो इनकी शिकायत खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ओके? देखिए, ये मैंने दवा लिख दी है। आप ये दवा सुबह, दोपहर और शाम को थ्राइस अ डे 3 दिन तक दीजिए। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। चलो।
एवरीथिंग इज रेडी? यस डॉक्टर, एवरीथिंग इज रेडी। सब अपने ही लोग हैं ना? ये ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सिस्टर। डॉक्टर, इस ऑपरेशन का इम्पोर्टेंस को हम जानता है। ऑल राइट, आई एम ऑल्सो रेडी। Dr. Anastasia. डॉक्टर गौतम, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर गौतम, ये सिस्टर, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर कृपाल ने आपको ऑपरेशन रूम में बुलाया है। मुझे? यस डॉक्टर, इट्स अर्जेंट। ओके, थैंक यू। सर, डॉक्टर गौतम, आप यहाँ क्यों आए? सर, आप ही ने तो सिस्टर को भेजा था मुझे बुलाने के लिए। मैंने? जी। पर मुझे लगता है कि गलतफहमी से किसी ने आपको यहाँ बुला लिया है। ये तो मामूली सा ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स? सर, आप इस हॉस्पिटल के सीनियर मोस्ट सर्जन हैं, आपको इतना मामूली सा ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? सर प्लीज ये ऑपरेशन मुझे करने दीजिए, सर प्लीज। सर, मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूं, प्लीज। ओके, थैंक यू सर। वाकई डॉक्टर गौतम, आपके बारे में जो तारीफ सुनी थी बिल्कुल सही निकली। आप वाकई एक काबिल डॉक्टर हैं। थैंक यू सर। सर मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूं, एक्सक्यूज मी। ओके। सिस्टर लिली, यस डॉक्टर। वो कौन सी नर्स थी जिसने डॉक्टर गौतम को यहाँ भेजा? पता नहीं डॉक्टर, पर हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। बहुत ही गंभीर मामला है। जानती हो कितना नुकसान हुआ है आज हमारा? पता लगाओ कि वो पागल नर्स कौन है। यस डॉक्टर। आ गया बेटा? हाँ माँ। क्या बात है बेटा, बहुत थका थका सा लग रहा है। नहीं कोई खास बात नहीं है माँ, वो हॉस्पिटल में अचानक एक ऑपरेशन करना पड़ गया, बस इसी से थोड़ा थक गया। चल बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ।
नहीं माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। अरे ये क्या बात हुई? खाना नहीं खाएगा तो तेरी सेहत खराब नहीं हो जाएगी? मैं खाना लगाती हूँ, तो तैयार होकर जल्दी से आ जा। हाय हाय प्रीति। अच्छा, अब मेरे छूने से चौक पड़ते हैं, और एक समय था जब मेरे स्पर्श को तरसते थे। अरे वो बात नहीं है भाई। तो फिर क्या बात है? पता नहीं प्रीति, कुछ अजीब सी बात है। अजीब सी बात? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। मैं उसे अपना वहम समझूं या हकीकत। वो खूबसूरत से हाथ, वो गोरे गोरे पांव, वो। हे, तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? कौन है वो? कहाँ मिली तुम्हें? कम ऑन प्रीति, कभी तो सीरियस रहा करो यार। मैं अपने हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। अरे पर उस हॉस्पिटल में गए हुए तुम्हें सिर्फ 2 ही दिन हुए ना? हुए तो 2 ही दिन हैं, मगर मुझे पहले दिन से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अजीब सा? अजीब सा क्या? तुम्हें कैसे बताऊं मैं? मालूम है क्या हुआ? जब मैं पहली मर्तबा हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसके बाद मैंने देखा ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा हुआ है। मैं वहां से वापस आने के लिए मुड़ा तो मुझे अचानक फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दामन पकड़ा हो। पता नहीं मुझे क्यों बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे प्रीति, जैसे वहां कोई है, और ये सब बस पल भर के लिए होता है। गौतम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना? एक्सक्यूज मी, ये खबर आप अपने पेपर में नहीं छापेंगी। देखो प्रीति, मुझे समझने की कोशिश करो। अभी मैं खुद श्योर नहीं हूं कि ये मेरा वहम है या हकीकत है। कहीं तुमने कोई उल्टी सीधी खबर अखबार में छाप दी तो ख्वामख्वाह हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी। गौतम, आर यू सीरियस? आई डोंट नो, लेकिन हाँ, मैं कुछ उलझन में तो जरूर हूं। इसका मतलब ये हुआ कि उस हॉस्पिटल में जरूर कुछ चल रहा है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं प्रीति, मैं खुद पता लगाऊंगा कि आखिर बात है क्या। अरे गौतम, तू तैयार हुआ कि नहीं? ओफो, तू अभी तक यहीं बैठा हुआ है? नमस्ते आंटी। अरे प्रीति बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब ना तू ही इसे खाना खिला। मैंने कहा तो कहने लगा मुझे भूख नहीं है। अब तुम दोनों जल्दी से आओ, मैं गरम गरम चपातियां बनाती अरे आंटी आप बैठिए ना, ये काम मैं करती हूँ। हूँ। जरूर करना बेटा, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। और तू क्या समझती है कि जब तू इस घर में आ जाएगी तो मैं खाना बनाऊंगी? कभी नहीं। चलो आओ। चलो गौतम। पहले आप।
हेलो। डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल से बोल रही हूँ। एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी है, आप फौरन आ जाइए। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। गुड इवनिंग गौतम जी। क्या बात है गौतम जी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ सिस्टर, वो किसी ने घर पर फोन करके बताया कि कोई बहुत सीरियस पेशेंट एडमिट हुआ है और ऑपरेशन रिक्वायर्ड। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ से तो किसी ने ऐसा फोन नहीं किया और ना ही ऐसा कोई केस हमारे हॉस्पिटल में आया है। What? हाँ गौतम जी। तो फिर ये फोन किया किसने? वो फोन मैंने किया था। डॉक्टर गौतम, मेरे साथ आओ। Hey! एक मिनट। मैं पूछता हूं कौन है यहां पर? कौन है? बोलता क्यों नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, बाहर मत जाइए। कौन हो तुम? मेरा नाम श्यामली वर्मा है। मैं डॉक्टर कृपाल की पेशेंट थी। श्यामली वर्मा? हाँ डॉक्टर साहब, इसी ऑपरेशन थिएटर में 25 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था। तुम्हारा ऑपरेशन? हाँ, वो एक मामूली सा सिस्ट का ऑपरेशन था, लेकिन रेडी डॉक्टर? डॉक्टर, एनेस्थेसिया प्लीज। ये क्या डॉक्टर, आप मुझे जनरल एनेस्थेसिया क्यों दे रहे हैं? ये तो एक मामूली सिस्ट का ऑपरेशन है। आप मुझे लोकल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं। डॉक्टर तुम हो या मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे क्या करना है। एक मामूली से सिस्ट के ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थेसिया क्यों दे रहे हैं? लोकल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं। मैं भी मेडिकल के बारे में कुछ जानती हूँ। चुप रहो। डॉक्टर ने कहा ना कि वो अपना काम ठीक से जानते हैं। तब तो मैं ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराऊंगी।
कैसे नहीं कराया? तुम्हारे कहने से क्या होता है? जो तय हुआ है वो होकर रहेगा। ये ऑपरेशन जरूर होगा। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं। एनेस्थीसिया डॉक्टर प्लीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। और इस तरह वो सिस्ट का ऑपरेशन मेरी मौत का सबब बन गया। ऑपरेशन के नाम पर मेरी किडनी निकाल ली गई और मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया गया। हाँ डॉक्टर साहब, अब मेरा ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो इंसाफ के लिए भटक रही है। इंसाफ अपने लिए, इंसाफ उन सब के लिए जो इस अस्पताल में इन दरिंदों के जुल्म का शिकार होने वाले हैं। वो इस अस्पताल में आएंगे तो जिंदगी की उम्मीद लेकर के, लेकिन उन्हें मौत के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। हमेशा के लिए मेरी तरह कत्ल कर दिया जाएगा। आप इंसाफ की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। मेरी मदद? तुम कर... डॉक्टर साहब, मैं आपकी मदद करूंगी। कल मैंने ही आपको ऑपरेशन थिएटर में बुलाया था। अगर कल आप ऑपरेशन थिएटर में ना जाते तो उस मासूम और गरीब औरत के शरीर से कोई अंग काट कर निकाल लिया जाता, उसे भी मेरी तरह कत्ल कर दिया जाता। डॉक्टर गौतम, डॉक्टर कृपाल डॉक्टर नहीं बल्कि कसाई है। वो इंसानी अंगों का व्यापारी है। वो मसीहा नहीं, मौत का सौदागर है। श्यामली, ये सब क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं डॉक्टर साहब। कल रात आपके पास एक औरत आई थी, कलावती, अपने पति के साथ। हाँ? ये वही औरत है जिसे मेरी किडनी लगाई गई है। उसके पति ने डॉक्टर कृपाल को अभी 15 लाख रुपए देकर के ये किडनी ली है। डॉक्टर कृपाल डॉक्टर नहीं, खूनी है, खूनी। श्यामली, डॉक्टर गौतम, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हाँ, बस... आप डॉक्टर गौतम, आप... मैं बस ऐसे ही आ गया था, यहाँ से जा रहा था तो... यहाँ पे कोई खास बात है? नहीं, खास बात क्या होगी? कोई खास बात नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको बोलो, I'll help you। नहीं सिस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चलता हूँ सिस्टर, बाय। ये तुम क्या कह रही हो सिस्टर लिली? यस डॉक्टर, जिस तरह हमारा बात सुन के आप सरप्राइज हुआ, उसी तरह हम भी सरप्राइज हुआ। कल रात को जब ऑपरेशन थिएटर में हम डॉक्टर गौतम को अलोन देखा तो उसके फेस में बहुत टेंशन था और उन्होंने हमारे क्वेश्चन का ठीक से आंसर भी नहीं दिया। डॉक्टर गौतम इतनी रात गए, क्या करने गया था ऑपरेशन थिएटर में? That's it।
इस क्वेश्चन का आंसर में एक और क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? यही कि कल रात को जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर गौतम को किस नर्स ने इन्फॉर्म किया? हमने जब अपने स्टाफ में फाइंड आउट किया तो हमको पता चला कि किसी सिस्टर ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। मामला बड़ा गंभीर है सिस्टर लिली। सीरियस नहीं है डॉक्टर, डेंजरस है। खतरनाक। यह मामला या डॉक्टर गौतम? ऑफ कोर्स डॉक्टर गौतम। क्रेजी गौतम, तुम ये कहना चाहते हो जो कुछ भी उस हॉस्पिटल में हो रहा है वो तुम्हारा वहम नहीं बल्कि एक हकीकत है? हाँ प्रीति, काश ये मेरा वहम होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। तुम जरा उस बदनसीब औरत के बारे में सोचो जिसे ऑपरेशन के नाम पर कत्ल कर दिया गया। मुझे तरस आता है शामली वर्मा पर। शामली वर्मा? ये शामली वर्मा कौन है? श्यामली वर्मा वही बदनसीब औरत है जिसे 25 सितंबर की रात इंसानी अंगों के कारोबार की भेंट चढ़ा दिया गया। गौतम, उस औरत के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो खुलेआम तो नहीं हुआ होगा। ऑपरेशन करते वक्त उसकी मौत हो गई ये जाहिर किया गया होगा, लेकिन उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया ये तुम्हें किसने बताया? प्रीति, ये बात खुद श्यामली वर्मा ने मुझे बताई। क्या? और कौन बताएगा मुझे? श्यामली वर्मा ने ये बात तुम्हें बताई? वो औरत जो मर गई है उसने तुम्हें ये बात बताई? देखो मैं सच कह रहा हूँ, ये बात खुद श्यामली वर्मा ने ही बताई है मुझे। गौतम, अब तक जो तुम बातें कह रहे थे उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था ये बातें मीडिया में हंगामा खड़ा कर देंगी, लेकिन एक औरत मरने के बाद अपनी आप बीती तुम्हें सुनाने आई? हाँ, इस बात पर कोई होश में रहने वाला तो यकीन करेगा नहीं। हाँ, कोई मासूम नादान बच्चा या कोई पागल ही ऐसी बात पर यकीन कर सकता है। देखो प्रीति, कौन यकीन करेगा कौन यकीन नहीं करेगा इस बात की परवाह नहीं है मुझे। सुनो मेरी बात सुनो प्रीति, कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो। गौतम, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम डॉक्टर नहीं बल्कि वहम के मरीज हो गए हो। अब मुझे तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। किस बात का इलाज कराओगी तुम? मैं पागल हूँ? अच्छा हुआ तुम्हारी ये खबर मैंने अखबार में नहीं छापी, वरना जो क्लाइमेक्स तुमने सुनाया है ना उससे छापने के बाद तो अखबार वाले मुझे नौकरी से ही निकाल देते। नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम मजाक कर रहे हो तो ठीक है, और तुम सीरियस हो ना गौतम तो लोग हंसेंगे तुम पर। तो हंसने दो, मैं परवाह नहीं करता हूँ किसी की, बट प्लीज कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो। गौतम प्लीज ऐसी बातें मत करो। अरे यार, देखो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। गौतम ये क्या हो रहा है? एक मिनट। जो कुछ डॉक्टर गौतम ने कहा वो सच है। गौतम, ये आवाज किसकी है? गौतम, ये मेरी आवाज है। गौतम ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? हाँ? एक मिनट। कौन हो तुम? मेरा नाम श्यामली वर्मा है। श्यामली वर्मा? घबराओ नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे सामने इसीलिए आना पड़ा कि तुम डॉक्टर गौतम की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अब तुम मुझे अपने सामने देखकर तुम दुनिया वालों को कम से कम मेरी दुख भरी कहानी तो बता ही सकती हो। मेरा आना भले ही एक भ्रम है,
लेकिन इस भ्रम के साथ खतरनाक सच्चाइयां जुड़ी हुई हैं। ऐसी सच्चाइयां जिसे जानने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। जिस मरीज को डॉक्टर ने आज बचाया, अगर वो मर जाता तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते। और अगर ये सिलसिला चलता रहा, बंद नहीं हुआ, तो इंसानी अंगों का ये कारोबार न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा, न जाने कितने घरों को उजाड़ देगा। नहीं, अब तुम्हारे आने पर मुझे यकीन हो गया है कि मौत के भयानक अंधेरे भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। मैं डॉक्टर कृपाल के इस घिनौने जुर्म को दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, जरूर लाऊंगी। और गौतम, तुम्हें मेरे इस काम में मदद करनी होगी। अब तक उस हॉस्पिटल में जितने भी ऑपरेशन हुए 2 साल तक, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे लाके दो। अब तक कितने लोग मरे हैं और कितने लोग जिंदा हैं। गौतम प्लीज डू इट फॉर मी। मैं नहीं छोड़ूंगी अब डॉक्टर कृपाल को। ये तुम क्या कह रही हो सिस्टर लिली? हम एकदम ठीक बोलता डॉक्टर कृपाल। पहले तो हमको डाउट था, लेकिन अभी हम एकदम श्योर है कि डॉक्टर गौतम सीआईडी का आदमी है। उसने वो सारा फाइल्स निकाला जिसमें पेशेंट का डेथ रिपोर्ट्स था, और उसने उसमें से कुछ नोट भी किया, शायद उन पेशेंट्स का एड्रेस। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। डॉक्टर गौतम को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, और इससे पहले कि हम कोई मुसीबत में पड़ जाएं, हमें डॉक्टर गौतम का हिसाब चुकता कर देना चाहिए। सिस्टर लिली, डॉक्टर गौतम पर नजर रखो, उसका पीछा करो, और हां, कुछ दिनों के लिए हमें अपना यह कारोबार बंद करना पड़ेगा। पर डॉक्टर कृपाल, उन लोगों का क्या होगा जिनसे हमने एडवांस लिया है? उन्हें इंतजार करना होगा, और अगर वो इंतजार नहीं कर सकते तो उनका पैसा वापस कर दो। पर इससे हमारा बहुत लॉस होगा डॉक्टर कृपाल। जब तक डॉक्टर गौतम जिंदा है तब तक हमें यह नुकसान बर्दाश्त करना ही होगा।
गौतम, मैं आपको एक खतरे से सावधान करने आई हूँ। कैसा खतरा? डॉक्टर कृपाल को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब आपकी जिंदगी को उसे खतरा है। डॉक्टर कृपाल एक डॉक्टर नहीं बल्कि मुजरिम है, मुजरिम। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। देखो शामली, मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता हूं और ना ही मैं इन कृपाल जैसे लोगों से डरता हूं। मैं बखूबी जानता हूं कि जो लड़ाई हमने शुरू करी है उसके कदम कदम पर खतरा है। छोड़ो उन बातों को। देखो देखो शामली, जो बातें तुमने बताई हैं खाली उन बातों की वजह से मैं कृपाल को मुजरिम साबित नहीं कर पाऊंगा। और उन फाइलों से जो मुझे सबूत हासिल हुए वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। मगर जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश आए हैं, मैं उन्हें चाहकर भी सबूत या गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो सब के सब मर चुके हैं। And I'm sorry to say, but बिना सबूत के हम कृपाल को मुजरिम साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं डॉक्टर गौतम, नहीं। ये जंग मैंने शुरू करवाई थी और इस जंग में आप अपनी जान की परवाह किए बिना ही मेरा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर गौतम, आप जो काम नहीं कर सकते वो काम मैं करूंगी। तुम क्या करोगे? मैं डॉक्टर कृपाल के जुर्मों के सबूत को इकट्ठा करूंगी, जिंदा सबूत, ऐसे सबूत जो डॉक्टर कृपाल के दिलो दिमाग को हिलाकर रख देंगे। अब आप देखते जाओ डॉक्टर गौतम कि मैं क्या करती हूँ। मैं शामली हूँ, शामली वर्मा। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं वो ही हूँ जिसकी किडनी तुम्हें लगाई गई है। तुम्हारे पति ने 15 लाख रुपए में ये किडनी खरीदी तुम्हारे लिए। तुम्हें जिंदगी मिली और मुझे मौत। नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्या ये सच नहीं? ये सच है, लेकिन तुम्हारी किडनी मुझे लगाई गई, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं ना। दोष तुम्हारा नहीं, दोष है उस डॉक्टर का ने मुझे मारकर मेरी किडनी निकाली। दोष है तुम्हारे पति का जिसने गैर कानूनी तौर से 15 लाख रुपए में ये किडनी खरीदी। तो फिर उनको जाके पकड़ो ना। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ कलावती, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर तुझे किसी ने झंझोड़ा क्या? अरे कलावती, तेरे झंझोड़ने ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं झंझोड़ा। मुझे किसी ने नहीं झंझोड़ा। तो फिर क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? नहीं, कोई सपना नहीं देखा। वो आई थी। वो आई थी? वो कौन भाई? हाँ, वो आई थी जिसे मारकर डॉक्टर कृपाल ने मुझे किडनी लगाई थी।
वो आई थी। अरे कलावती, तू उल्टे सीधे सपने देखना बंद कर दे। ये सपना नहीं था, ये सच है। वो यही थी, मेरे सामने खड़ी थी, ये सच है। अरे सच का मैं क्या करूं, इस सच का मैं क्या करूं? कहाँ है, बताओ कहाँ है? अभी तो यही थी, मेरी आंखों के सामने। आप मेरे यकीन मानिए, मैंने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा। जय जय भोलेनाथ। अरे 15 लाख रुपए खर्चा करके मैंने तेरी जान बचाई है। अगर अब तू इतना परेशान करेगी ना मुझे, मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। अरे 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 मैंने तुझे छुआ भी नहीं अभी तक और चिल्लाने लगी तू। अरे क्या हुआ तुझे भाई? अरे फिर क्या हो गया कलावती? ये दर्द मेरी जान लेके छोड़ेगा। अरे सत्यानाश सत्यानाश, ये दर्द तेरी नहीं मेरी जान लेके छोड़ेगा, देखना। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए एक्सरे भी निकलवा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। वो औरत मुझसे किडनी वापस लेकर जाएगी। बलराम जी, क्या कह रही है? किस औरत की बात कर रही हैं ये? अरे पता नहीं डॉक्टर साहब, क्या ये उल्टा सीधा बोल रही है? मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। वो औरत सचमुच मेरे पास आई थी। मुझे बताइए, आप कौन आई थी आपके पास? वही औरत डॉक्टर साहब जिसकी किडनी आपने निकालकर मुझे लगाई है। बलराम जी, घर ले जाइए इन्हें, कुछ नहीं हुआ है इन्हें। आपने खुद ही बताया था ना कि ऑपरेशन के बाद ये अचानक सोते सोते उठती है। एक किस्म का डर है, कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जब से डॉक्टर गौतम ने इसको दवा दी है बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। कोई डर वर नहीं है इसको। लेकिन आज तो बस जय जय भोलेनाथ, पता नहीं कैसा दौरा पड़ गया उसको अचानक आज। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। वो लड़की सचमुच मेरे पास आई थी। कौन आई थी आपके पास? अब डॉक्टर, वही लड़की जिसकी किडनी आपने मुझे लगाई थी। श्यामली वर्मा नाम था उसका। श्यामली वर्मा? हाँ डॉक्टर साहब, श्यामली वर्मा। बहुत गोरा सा रंग था उसका, कोई 30 साल की उम्र होगी। बहुत लंबे काले बाल थे और होठों पर एक काला तिल भी था उसके। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए एक्सरे भी निकलवा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। वो औरत मुझसे किडनी वापस लेकर जाएगी। बलराम जी, क्या कह रही है? किस औरत की बात कर रही हैं ये? अरे पता नहीं डॉक्टर साहब, क्या ये उल्टा सीधा बोल रही है? मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। वो औरत सचमुच मेरे पास आई थी। मुझे बताइए, आप कौन आई थी आपके पास? वही औरत डॉक्टर साहब जिसकी किडनी आपने निकालकर मुझे लगाई है। बलराम जी, घर ले जाइए इन्हें, कुछ नहीं हुआ है इन्हें। आपने खुद ही बताया था ना कि ऑपरेशन के बाद ये अचानक सोते सोते उठती है। एक किस्म का डर है, कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जब से डॉक्टर गौतम ने इसको दवा दी है बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। कोई डर वर नहीं है इसको। लेकिन आज तो बस जय जय भोलेनाथ, पता नहीं कैसा दौरा पड़ गया उसको अचानक आज। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। वो लड़की सचमुच मेरे पास आई थी। कौन आई थी आपके पास? अब डॉक्टर, वही लड़की जिसकी किडनी आपने मुझे लगाई थी। श्यामली वर्मा नाम था उसका। श्यामली वर्मा? हाँ डॉक्टर साहब, श्यामली वर्मा। बहुत गोरा सा रंग था उसका, कोई 30 साल की उम्र होगी। बहुत लंबे काले बाल थे और होठों पर एक काला तिल भी था उसके। डॉक्टर कृपाल, ये सब आपको डाउट में डालने का एक खतरनाक प्लान है। लेकिन भोलाराम की पत्नी कह रही थी कि श्यामली उससे मिलने आई थी।
उसने बोला और आपने बिलीव कर लिया? कम ऑन मिस्टर कृपाल, आप एक डॉक्टर हैं। आप इस बात पर कैसे बिलीव कर सकता है कि कोई डेड मैन उठ के किसी से बात कर सकता है? तो फिर ये सब क्या है लिली, ये सब क्या है? ये सब डॉक्टर गौतम का एक गेम प्लान है। हाँ, उसने बताया था कि डॉक्टर गौतम ने उसका चेकअप करके उसे दवा दी थी। एग्जैक्टली जब से डॉक्टर गौतम हमारे हॉस्पिटल में आया है तब से ये गड़बड़ बातें हो रही है जिस पर कोई बिलीव नहीं कर सकता। वो हमको बर्बाद करना चाहता है और इस काम में वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका मंगेतर प्रीति भी है। प्रीति? हाँ प्रीति। प्रीति टाइम्स अखबार में एक रिपोर्टर है और वो दोनों मिलकर हमारे बिजनेस को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। अब उन दोनों का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम दोनों को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 ऑपरेशंस और करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। डॉक्टर गौतम, डॉक्टर कृपाल ये जान चुका है कि तुम और प्रीति उसके गैर कानूनी कारोबार के बारे में जान चुके हो और उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। अब उसका अगला कदम होगा तुम दोनों की जिंदगी का खात्मा और अब वो लिली के साथ मिलकर तुम दोनों को फांसने का जाल बिछा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो शामली? हाँ, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस खतरनाक खेल को अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा। तमाम हालात को देखते हुए मैंने एक मंसूबा बनाया है। कैसा मंसूबा शामिल? बताती हूँ, लेकिन इसमें पहल प्रीति को करनी होगी। प्रीति को? हाँ, प्रीति इस नाटक को शुरू करेगी और इसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। मैं। कैसे? सुनो। Excuse me, Dr. Kripal. Thank you. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse. Hi, I'm Preeti Bhargav. मैं एक रिपोर्टर हूँ। हम सिस्टर लिली है। मुझे डॉक्टर कृपाल से मिलना है प्लीज। तुम डॉक्टर गौतम की? हाँ, मैं डॉक्टर गौतम की मंगेतर हूँ। आप जानती हैं मुझे? डॉक्टर कृपाल से कुछ खास काम? एक्चुअली मुझे उनका इंटरव्यू लेना है। इज इट पॉसिबल? ठीक है, हम आपको उससे मिलाता है। ओह, थैंक्स। चलें? थैंक्स। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मे आई कम इन? सिस्टर लिली? डॉक्टर आपसे कोई मिलने आया है। प्लीज कम इन। थैंक यू। डॉक्टर, ये है मिस प्रीति। ये जर्नलिस्ट हैं और डॉक्टर गौतम की मंगेतर हैं। आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। इंटरव्यू? सॉरी डॉक्टर, उसने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, फिर भी हमने परमिशन दे दिया। डॉक्टर गौतम हमारे अपने आदमी है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। आइए। प्लीज। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। बताइए क्या लेंगे आप? सर, कुछ भी चलेगा। सिस्टर लिली? आई नो डॉक्टर, हम चाय लाती। प्रीति? प्रीति कहने का बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं सर, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं और फिर डॉक्टर गौतम। डॉक्टर गौतम बहुत करीब है मेरे, बहुत अजीज है मुझे। सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ के काबिल तो डॉक्टर गौतम है। सर मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। चाय? अरे थैंक यू लिली।
थैंक यू। पर ये क्या किया आपने? आप खुद ले आई? जी आप हमारा स्पेशल गेस्ट है, शायद फिर हमको चांस नहीं मिले। जी मेरा मतलब है डॉक्टर गौतम से शादी करने के बाद शायद आप ये पेशा छोड़ दें। ये मैं कह नहीं सकती। सर काम शुरू करें। I'll take your leave, sir. All right. Please. मैं इस इंटरव्यू को एक यादगार इंटरव्यू बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप डॉक्टर क्यों बने और कैसे बने। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगी कि आपकी इस कामयाब जिंदगी का राज क्या है। आप चूंकि एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, अपने पेशे में माहिर और जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं। लेकिन कुछ लोग इस पवित्र और मुकद्दस पेशे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सर, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओह, थैंक यू। नाइस टी। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद आप कुछ सोच रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि तुम इंटरव्यू ले रहे हो या इंक्वायरी कर रही हो। सर, इंटरव्यू में तो लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा इशारा जिन लोगों की तरफ है उनसे मेरा क्या ताल्लुक? सर, हर डॉक्टर का अपने पेशेंट से ताल्लुक होता है। जैसे आपके एक पेशेंट है कलावती और एक पेशेंट थी श्यामली वर्मा। ये क्या बेहुदा सवाल कर रही हो तुम मुझसे? अरे सर, आप तो नाराज हो गए। नाराज होने की तो बात है। किस किस्म का इंटरव्यू ले रही हो तुम? एक्सक्यूज मी सर, मैं सवालात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि श्यामली के साथ और भी कई पेशेंट हैं आपके, जो एक मामूली ऑपरेशन कराने आए थे आपके अस्पताल में। लेकिन ऑपरेशन के नाम पर किसी के शरीर से किडनी, किसी के शरीर से दिल और पता नहीं क्या क्या निकाल कर उनको मौत की नींद सुला दिया गया। मिस प्रीति, मुझे लगता है कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आई हो, किसी साजिश के तहत मुझे फंसाने आई हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मिस प्रीति, तुम मुझे बच्चा समझती हो? तुम्हारे और गौतम के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। और तुम लोग हमारे कारोबार के बारे में। और इसके बाद सारी दुनिया जान जाएगी तुम्हारी असलियत। दुनिया तो तब जानेगी मिस प्रीति जब तुम यहां से बाहर जाओगे। क्या मतलब? अब तुम यहां से बाहर नहीं, सीधे ऑपरेशन थिएटर जाओगी, जहां मैं तुम्हारे शरीर से एक एक अंग निकाल के मुंह मांगे दामों पर बेचूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि अभी अभी जो तुमने चाय पी है ना, उसमें बेहोशी की दवाई मिला दी गई। क्या? और उस दवाई का असर भी होने लगा है। Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. नहीं। नहीं जाने दो प्लीज। नहीं। 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 मुझे जाने दो। इंटरव्यू? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो।
शाबली, शाबली तुम? हाँ डॉक्टर कृपाल, मैं। तुम क्या समझते थे कि तुम प्रीति को लाए हो? नहीं डॉक्टर कृपाल, अगर तुम प्रीति को लाते तो उसका भी वही हश्र करते जो तुमने मेरा किया था। याद है वो दिन, 25 सितंबर का दिन, जिस दिन तुमने मेरा ऑपरेशन किया था? और मुझे मौत की नींद सुला दिया था। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कौन से गुनाह की सजा दी है तुमने मुझे डॉक्टर कृपाल? कौन सी दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ? बोलो बोलो डॉक्टर कृपाल, बोलो। माफ कर दो। ये तो मर्द है, जानवर बन गया लालच में आकर। लेकिन तुम तो एक औरत हो लिली, तुमने भी इस हत्यारे का साथ दिया। ऐसा घिनौना पाप करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? हमको माफ कर दो। तुम्हारा दिल नहीं दहला? तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, अगर वही मैं तुम दोनों के साथ करूं तो? नहीं, माफ कर दो। हमको माफ कर दो। नहीं, नो, नहीं, नो, नहीं, नो। खोलो, दरवाजा खोलो, Open the door. खोलो दरवाजा, खोलो। नहीं डॉक्टर कृपाल, अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। आज तुम्हारा सामना एक मजबूर और बेबस औरत के शरीर के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि एक जलती, तड़पती, भटकती हुई आत्मा से हो रहा है। माफ कर दे। अब की बार माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों ने कितने पाप किए हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद की है तुम दोनों ने। यही थे ना वो औजार जिसे इंसानी शरीर पर चलाकर तुमने उनके अंग काट लिए? यही थे ना वो औजार जिसे इंसानी शरीर पर चला चला कर तुम दोनों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी, उनकी जिंदगी के दिए बुझा दिए तुम दोनों ने। कितना खून बहाया है तुम दोनों ने इसी कमरे में। उनमें से मैं भी एक हूं। जब तक मैं तुम दोनों को तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी डॉक्टर कृपाल, यूं ही भटकती रहेगी। शाम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तो अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं। कितना खौफ होता है अपनी मौत का, मगर जब तुम उन मासूमों की जान लेते थे, उन्हें बेदर्दी से काटते थे, तब तो तुम्हारे दिलों में रहम नहीं आता था। अब अपनी मौत को सामने देखकर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। कितने बुज़दिल और कायर हो तुम दोनों। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं मारूंगी और मुआफी नहीं करूंगी। तुम्हारा फैसला कानून करेगा। आशा, हमें कानून के हवाले कर। हम अदालत को बताएंगे कि अंगों के इस कारोबार में हमने कितनी हत्याएं की, कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कितने अंग बेचे और कितने रुपए कमाए, सब बता देंगे। डॉक्टर कृपाल और मिस लिली, डॉक्टर गौतम और मिस प्रीति की कंप्लेंट पर हम यहाँ आए, मगर यहाँ आकर हमने जो पाया उसे मानने को हमारी अक्ल तैयार नहीं। फिर भी तुम्हारा कन्फेशन हमारे सामने है। इंसानी हत्याओं और इंसानी शरीर के अंगों का गैर कानूनी और गैर इंसानी जुर्म करने के लिए हम आप दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अरेस्ट देम। ले चलो इन्हें। क्या देख रहे हो गौतम? कुछ नहीं प्रीति, सोच रहा हूं इस कहानी की शुरुआत इसी ऑपरेशन थिएटर से हुई थी।
हाँ डॉक्टर गौतम, आज इस कहानी का अंत हो गया। चाहती तो थी कि मैं भी उन दोनों को खून में नहला दूं, मगर ऐसा करती तो मैं सिर्फ अपने खून का बदला लेती। मैंने उन्हें कानून के हवाले इसीलिए किया कि सारी दुनिया को उनकी असलियत का पता चल जाए। डॉक्टर गौतम, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, मेरी आत्मा को शांति मिली। प्रीति, तुम रिपोर्टर हो, इस हादसे को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना, ताकि इसके बाद कोई भी डॉक्टर जिस्म के अंगों का व्यापार ना करे। मैं जा रही हूं इस उम्मीद पर कि तुम अस्पताल का ध्यान रखोगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करती हूं।